आप सबको मालूम होगा कि हमने 2 मिनट का मौन अब किस लिए रखा। ये दिन, आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शहीद हुए थे। नथुराम गौडसे नाम के व्यक्ति ने उन पर उस समय गोली चलाई जब वो प्रार्थना सभा में जा रहे थे। एक अहिंसा, सत्य और शांति के पुजारी का उस दिन हिंसक यंत्रों द्वारा खून कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। उन्हीं की याद में हमने आज ये मौन रखा और प्रार्थना की कि वो जहाँ भी हैं, मुझे विश्वास है कि वो स्वर्ग में है, क्योंकि जो उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका महानतम योगदान है। 2 विचारधाराएं इकट्ठी चल रही थी उस समय। एक और शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा थी, जो शक्ति और हथियारों के बल पर देश को आज़ाद कराना चाहते थे। दूसरी गांधी जी की विचारधारा थी, जिसमें पंडित नेहरू और सरदार पटेल उनके साथ थे, जिनका सोचना था कि हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर बिना किसी खून खराबे के आज़ादी लेनी चाहिए। पर इतिहास गवाह है कि दोनों के प्रयत्नों से हमें आज़ादी मिली। आज हम उन सभी को याद करते हैं, विशेषकर राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और साथ में ये भी प्रण लेते हैं कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर भारत को उनके सपनों का देश बनाएंगे। एक ऐसा देश जहाँ धर्म के नाम पर लोग लड़ते ना हों, बल्कि हर कोई दूसरे के धर्म का समान आदर करता हो। हम धर्म को बांटने के काम में न लें, हम धर्म से कैंची का काम न लें, बल्कि हम धर्म से सुई का काम लें, जो हम सबके दिलों को एक माला में पिरो दे कि हम भारतीय हैं। उसके बाद हम हिंदू हैं या सिख हैं या मुस्लिम हैं या ईसाई हैं, पारसी हैं, जो भी हैं उसके बाद हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, भारत माता के बेटे हैं, और हम अपने सभी शहीदों के सपनों का भारत बनाने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। एक ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की आज़ादी हो, हर व्यक्ति के लिए रोज़गार हो, शहर और गांव की दूरी ना हो, सब जगह स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा एक समान प्रदान की जाती हो। जहां ऐसा ना हो कि गांव पिछड़ते जा रहे हों और शहर आगे बढ़ते जा रहे हों। हर एक व्यक्ति ये प्रण ले कि चाहे वो हल चलाता है, चाहे झाड़ू चलाता है, चाहे मेरी तरह कलम चलाता है, पेन चलाता है, या कारखाना चलाता है, दुकान चलाता है, जो भी वो काम करता है, सच्चे मन, ईमानदारी और लगन से उसको करने का हम प्रण लें। और आप सब ने पढ़ा है इतिहास में, कभी भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। यदि हम सभी ये प्रण ले लें कि हम सच्चे मन और ईमानदारी से जो भी हमारे कार्यालय के समय हैं, वो पूरा समय हम कार्यालय काम को देंगे, या जहाँ भी जो भी हमारा काम है उसको देंगे, तो
मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3 साल के अंदर अंदर दोबारा सोने की चिड़िया बढ़ेंगे और अमेरिका जैसे राष्ट्र को पीछे छोड़ देंगे, पर वो सब हम सब के कंधों पर चलकर बनेगा। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। और मन में एक भावना करें कि मेरा जो भी काम है मैंने उसमें जीतना है। गुरु गोविंद सिंह की 4 लाइनें, दे शिवा वर मोहे हो। ए भगवान शिव, मुझे यह वरदान दे कि शुभ कर्म मन तो कबू न टरो। मैं हमेशा सच्चे शुभ काम करूं, झूठ ना बोलूं, काम चोरी ना करूं। शुभ कर्म मन तो कबू न टरो, ना डरो अरिसों जब जाए लड़ो। यदि मुझे युद्ध के मैदान में उतरना भी पड़े तब मैं किसी दुश्मन का आसमान से भी नहीं डरूंगा। निश्चय कर अपनी जीत करो। ये वो वाक है जिसने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला दिया। निश्चय कर अपनी जीत करो। जो भी काम करो उसमें अपनी जीत सुनिश्चित करो। मैं इसे आत्म प्रशंसा नहीं कहता, पर मैंने इस बात को अपनाया है। जो भी काम किया, जो भी मैंने साइंस में काम किया, ये तो देखो भी मुझे ले आए यहाँ, मैं आ गया। ये मेरा काम नहीं है जो मैं बैठ के करता हूँ यहाँ कलम का। किसी को सज़ा देना, किसी की छुट्टी मंजूर करना, किसी ना मंजूर करना, किसी के इंक्रीमेंट लगाना, किसी की रोक देना, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम तो मुझे प्रभु ने भेजा था कि साइंस में कुछ करो। और मैंने मूर्खों और पागलों की तरह के, क्रेजी इंसान की तरह लग के साइंस में काम किया। उसने मुझे सफलता दी, नाम दिया। देश में विदेश में आप किसी भी यूनिवर्सिटी विदेश में जाके खड़े होकर पूछे एक नाम ले दें, वो कहेंगे वो इंसान भारत से है, उसने ये काम किया है। तो इस तरह हम अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम बनाएं और निश्चय कर अपनी जीत करें। ये आज मैं समझूंगा, आज हम जो इकट्ठे हुए, इकट्ठा होना सफल हो गया। और हम ये निश्चय करके जाएं कि हम अपने कार्य क्षेत्र में अपनी जीत करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे सहयोगी अध्यापकगण, प्यारे विद्यार्थी, कुछ मिनट पहले ही, अब से लगभग 20 मिनट पहले, आप सभी ने 2 मिनट का मौन रखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में। आज के दिन ही वो शहीद हुए थे। एक अहिंसा के पुजारी की एक हिंसक व्यक्ति द्वारा हिंसक हथियारों से हत्या की गई। इतिहास की से बड़ी विडंबना क्या होगी, जिसने अपने सत्य, धर्म और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाला। उस व्यक्ति के साथ एक अर्ध पागल व्यक्ति ने उस दिन उनकी हत्या करके एक तरह से राष्ट्र की हत्या की, क्योंकि वो राष्ट्रपिता थे, हम सबके पिता थे। उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। हमारी उनके प्रति किसी ने यदि नोट किया हो, और काफी ने किया होगा, कि खाली एक आधी धोती, जिसे वो लंगोटी भी कहते थे, घुटनों तक की, और ऊपर एक चादर रखते थे। उनका कहना था कि जब तक भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति उसका तन पूरी तरह नहीं ढक जाता, तब तक मैं भी पूरे वस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। स्वतंत्रता के बाद भी उनकी यही सोच रही, और उसी सादगी से जिए।
एक आश्रम बना के उसमें रहे। अंत्योदय में उनका पूर्ण विश्वास था। उनके पास भारत की प्रगति का भी मार्ग था, पर वो मार्ग 30 जनवरी को वो मार्गदर्शक हमारे से छिन गया। रह गए उनके आदर्श, और उन्हें असली श्रद्धांजलि होगी हम उनके सपनों का भाग बनवाए। महात्मा गांधी का भी कहना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और यही सोच जय देवीलाल की भी थी। उन्होंने भी हमेशा गरीब, किसान, मेरे वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वही रीत चलते चलते विद्यापीठ की कमान, ट्रस्ट की कमान जो अभय सिंह चौटाला ने संभाली, और विद्यापीठ की कमान अर्जुन चौटाला को प्रदान की गई। महानिदेशक के तौर पर मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं कि मेरे सभी प्रिंसिपल्स, अध्यापकगण मिलजुल कर उस सपने को पूरा करने में लगे हैं। ऐसा स्वतंत्र भारत जिसमें सबको शिक्षा के समान अवसर मिले। ऐसा स्वतंत्र भारत जहां स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे स्तर की हो, कोई गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में ना तड़पे, इस तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही है। जल्द ही हमारा मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा, जहां आम व्यक्ति सभी वो आधुनिक सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की जाएंगी। शिक्षा दान हम पहले ही कर रहे हैं, और जैसा कि आपने कल समाचार पत्रों में पढ़ ही लिया होगा कि अब विद्यापीठ केवल एक उत्तर भारत का शिक्षा संस्थान नहीं रहा, आज इसने पंख लगाकर एक उड़ान भर चुका है। जननायक देवीलाल विद्यापीठ, जहां हमारे विद्यार्थी विद्यापीठ में और उसके बाद सीधे विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे एक अनुबंध पर कुछ दिन पहले हस्ताक्षर किए गए। अभी वो सिर्फ बीबीए के लिए किए गए हैं, धीरे धीरे उसमें सभी कोर्सेज आएंगे, आपका बीएड और एमएड भी आएंगे। आप लोगों को भी अवसर मिलेगा जाके वहाँ का भी शिक्षा का स्तर देखें और फिर वापिस आकर हमारी सहायता करें। हम लोग जो यहाँ अध्यापक हैं, प्रकाश या दूसरे, कि हम जो जो यहाँ कमियाँ हैं आप उन्हें पूर्ण करने में हमारी सहायता करें। जो आप वहाँ देखेंगे आकर हमें बताएं। अब तो एजुकेशन में भी इतने टूल आ चुके हैं कि अपने आप में फुल फ्लैश साइंस बन चुकी है। इसके साथ साथ प्रिंसिपल जयप्रकाश ने मुझे सुबह ही बताया कि वर्ल्ड लिप्रोसी डे भी है, विश्व कुष्ठ दिवस। आज हम उन लोगों के लिए भी
सोचे, जो पीड़ित हैं, असहाय हैं, उनकी हम किस तरह सहायता करते हैं। ये अपना जो आश्रम है भाई करेंगे, इस पे क्या कुष्ठ रोगी है, कौन है? नहीं सर, उसमें अच्छा, सारे ये यहाँ पे कुष्ठ आश्रम है सर? हाँ, कुष्ठ आश्रम इशारों पे। अच्छा, तो मैं प्रिंसिपल साहब को ऑथोराइज करता हूँ कि मेरे कार्यालय से ये 5100 रुपये ले जाकर और उन बच्चों को, बूढ़ों को जो भी कोढ़ से पीड़ित हैं, आज एक अच्छा भोजन कराएं। क्योंकि वो भी समाज का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना हम हैं। और अब तो ये संभव हो चुका है कि सही ट्रीटमेंट से उनको एकदम सामान्य व्यक्ति बनाया जाए। उससे अलग हम आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए भी सोच रहे हैं, एक प्लान बना रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए। मैं बार बार कहता हूं कि विद्यापीठ का उद्देश्य कोई यहाँ से आमदनी कमाना नहीं है, ना ये परिवार चाहता है, छोटा वाला परिवार नहीं चाहता कि यहाँ से कोई पैसा, यहाँ का ये हमें लगे जनता की सेवा में लगे। तो हम आदिवासी या टपरीवास या गाड़ी लोहार जो एक जगह नहीं ठहरते, उनके लिए भी सोच रहे हैं। कुछ चौधरी देवीलाल ने उस समय शुरू किया था कि इन वर्गों का जो भी बच्चा स्कूल में आएगा उसे 1 रुपया हर रोज मिलेगा, और वो स्कीम बड़ी कामयाब रही थी। प्रिंसिपल साहब ऐसी कोई सोचे, वो लागू करें उनको भी, ताकि हम अपने साथ लेकर आ सके। मुझे खुशी है कि मैं आपके बीच आया। आपकी फैकल्टी की और प्रिंसिपल जयप्रकाश की कोशिश रही है हमेशा, कोई भी दिवस हो, छोटा बड़ा, ये बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा दिन है, और मुझे एक संदेश मिलता है जी 5 मिनट के लिए आना। मैं आ जाता हूँ, यहाँ के पूछता हूँ, बोले मुझे ये तो बता दे है क्या, मैंने बोलना क्या है। जैसे कई बार हम एक्स्ट्रा इम्पोर्ट इवेंट्स कराते हैं ना, तो मेरा कई बार हाल ये कर देते हैं कि इस पे बोलिए, पर पता नहीं कहाँ से प्रभु वो ज्ञान दे देता है, वाणी में वो ओज दे देता है कि कोई और व्यक्ति मेरी रचना से बोलता है, शायद उस समय मैं नहीं बोलता। तो आज मैं कह रहा था कि आज हम गांधी जी के सपनों का हाथ बनाने की कोशिश करें। मैंने शिक्षा का बारे में बताया, उससे अलग हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिले। ऊर्जा से मतलब है आपका ईंधन, गैस, पेट्रोल, डीजल। भाई मैं तो 100 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता है, और ना यहाँ जो ग्रीन यहाँ बैठी वो 1100 रुपये का सिलेंडर खुशी से देगा। तो सस्ती ऊर्जा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। ये नहीं कि आज आप डॉक्टर के पास जाते हो छोटी बीमारी लेके, और वहाँ आप सारे महीने की अपनी सेविंग उसको 3 दिन की दवा के लिए दे आते हो। वो स्वास्थ्य सेवा नहीं है। किसी ने कटाक्ष करते हुए कहा था, इन्हें डॉक्टर नहीं, इन्हें डाकू कहिए। ये हर टाइम अपने हाथ में एक कैंची और एक उस्तरा रखते हैं कि कैंची से जेब काटनी है, और उस्तरे से इसका पेट पोट काट के कुछ ना हो उसके टाँके लगाने। तो ऐसी नहीं चाहिए। अच्छी सेवा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक के लिए मुफ्त अवेलेबल हो, प्रदूषण रहित वातावरण हो। ये जलवायु परिवर्तन जो अब सह रहे हैं,
इसको किस तरह रोक सकें। इस तरह की सोच लेकर आगे बढ़े। विद्यापीठ में आप जो सफाई करते हो, अब मुझे ऐन के लगा के मैं कहीं कोई चीज नहीं उठा पाता सड़क से, है ही कुछ नहीं सिवाय इसके कि जब आप इग्रो के एग्जाम कराते हो तो जब मुझे काफी कागज मिलते हैं तो ये सफाई करके, अब जिस तरह हमने इस बार थोक में पेड़ लगाए हैं, खासकर आंवला और गुलमोहर मई जून में भी आपको लाल फूल देता है, और आंवला तो आप जानते हो उससे बेहतर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोई चीज़ नहीं है। वो हमने काफ़ी मात्रा में लगाए हैं, आगे भी लगाते रहेंगे। जलवायु परिवर्तन के मामले में विद्यापीठ का सहयोग सराहनीय है, और यहीं से प्रेरणा लेकर एक दिन मैं प्रिंसिपल साहब, रजिस्ट्रार, मेरा शायद जन्मदिन था या क्या था, वो इन्होंने कहा कि जो गौशाला में वो चारा खिलाए, पुण्य लगता है। चलो भाई, मैंने बात मान ली, क्योंकि मुझे उस पुण्य की जल्दी जरूरत है। ये तो अभी 50-40 साल बाद सोचेंगे, मुझे तो ये नहीं पता जिस रफ्तार से कल हम गए थे शमशान में, प्रिंसिपल साहब मेरे साथ थे, पूरे दिन में 10 चिताएं जली और 5-6 तो उसी टाइम जल रही जब हम वहाँ गए थे। किसी को ये नहीं पता था कि हमारे वाला रिश्तेदार वहाँ जल रहा है कि वहाँ जल रहा है। मैंने इन्हें वापस लौटते हुए कहा कि जल्दी से चलो, कहीं वो जो यहाँ के इंचार्ज है मेरा बाजू पकड़ के यही ना रोक आपने 2-4 दिन बाद तो आना है, अभी रुक जाओ। तो वहाँ से इन्होंने जो लोगों को भगत कराने का आइडिया दिया था, मुझे बड़ा अपील कर गया, और मुझे जैसा मैंने बताया कि लगा कि मैं शायद वो 85% तो मार्क्स उसमें ले चुका, क्वालिफाई कर चुका उस वर्ग में जाने के लिए। उनको 80 पे ले जाना है। फिर हमने फैसला किया, फार्मेसी के पीछे खाली जमीन पड़ी थी, ट्रैक्टर मंगाया और उसे वहाँ बिजाई कराई। अब उसमें इतना चारा है, हम हर रोज डाल के आते डेली गवों को। वो पुण्य मेरे अकेले के नहीं, हम सबके हिस्से में आता है, जो जो विद्यापीठ से जुड़े हुए, बिना कोई फालतू खर्चा किए हम पशुओं को चारा दे पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्य करके ही हम बड़े कार्यों पर आगे बढ़ते। एक एक कदम चल के 1 किलोमीटर चला जाता है, कोई सीधी 1 किलोमीटर की छलांग नहीं लगा सकता। लंबी छलांग का मेरा 5-7 मीटर का रिकॉर्ड होता। तो मैं आज के दिन की आपको शुभकामनाएं देते हुए, अपने राष्ट्रपिता को याद करते हुए, अपने कुष्ठ रोगियों में दया भाव दिखाते हुए आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को उत्प्रोत किया। और जैसा आपने कहा कि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और सबसे बड़ा महात्मा गांधी ने जो हमें स्वच्छता के बारे में बताया, तो सर से बड़ा कोई स्वच्छता के बारे में, क्योंकि सवेरे मैं देखता हूँ, शाम को मैं देखता हूँ, कोई भी किसी भी रोड के ऊपर कोई कागज का टुकड़ा, पॉलीथीन, अगर अब भी आप कहीं से ढूंढ के लेके आए तो उसको इनाम हम देते हैं। तो इस तरह की जो प्रथा थी वो यहाँ जेसीडी में लागू हुई। और सबसे बड़ी बात जो कही कि महात्मा गांधी बहुत ही अहिंसा के बहुत वो थे पुजारी, और हमेशा अहिंसा पर ही उन्होंने विश्वास किया। तो सर, आप हमें जो आपका कीमती समय था और हमारे स्टूडेंट्स के बीच में आप आए बहुत शॉर्ट नोटिस पर, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ।